चैनल EB2 to USA लाइव विद ग्रीन कार्ड के साथ हाजिर हुआ हूँ मोहम्मद सैन। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इम्पोर्टेंट जो हमारी वीडियो जो हमने बनाई है, कल हमने वॉलमार्ट की बनाई थी, आज हमने अपने अपार्टमेंट की बना रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि US में आकर कि ये जो अपार्टमेंट्स है ये वुड मटेरियल में बने हुए, और ये कुछ अपार्टमेंट 3 स्टोरीज़ के, कुछ अपार्टमेंट 4 स्टोरीज़ के। तो आइए चलते हैं कि हमारे अपार्टमेंट में क्या क्या किस्म की जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो चलते हैं हमारी वीडियो की जाने, ताकि आपको बाखबर कर सकें कि अपार्टमेंट US में किस तरह के होते हैं। तो देखिए जनाब, हमारा अपार्टमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है और ये बिल्कुल लीजिंग ऑफिस के सामने वाला एरिया है, जहाँ पे जो भी अगर कोई लीजिंग ऑफिस में जाना चाहता है और उसको कोई कस्टमर बैठा हुआ है तो वो यहाँ आकर वेट कर सकता है। तो ये एक तरह से वेटिंग एरिया भी है, और ये अपार्टमेंट भी यहाँ पर आके कोई भी मेंबर यहाँ पर आके बैठ सकता है। और एक छोटी सी कॉफ़ी मशीन भी लगी हुई है। अगर क्लब हाउस के आवर ख़त्म हो जाए तो अगर आपको कॉफ़ी पीनी है तो आप यहाँ से कॉफ़ी बना के पी सकते हैं। तो एक ये तरह से एक ये वेटिंग एरिया भी है, और सामने हमारा जो है वो लीजिंग ऑफिस भी है। और इसी के बिल्कुल साथ ही क्लब हाउस बना हुआ है, जहाँ पर ईच एंड एवरी अपार्टमेंट का मेंबर यहाँ पर आके बैठ सकता है या कोई छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर सकता है। जैसे कि बर्थडे पार्टीज़ हो गई, तो हमने काफ़ी बर्थडे पार्टीज़ यहाँ पर देखी है जो लोग कर रहे हैं। छोटी छोटी सी गैदरिंग, यानी कि 5-10 लोगों की गैदरिंग बुलाकर आपने यहाँ पर बैठकर और अपनी पार्टी एंजॉय कर ली। तो आपने यहाँ पर बर्थडे पार्टी कर ली। और यहाँ पर एक और कॉफ़ी मशीन लगी हुई है, जिससे जो है वो सुबह से लेके आप शाम 6 बजे तक जो है वो इसको अलाउ करते हैं। क्लब हाउस में आप एनी टाइम आके आप इस यहाँ से कॉफ़ी बना के पी सकते हैं। तो देखिए जनाब, ये क्लब हाउस को इन्होंने कितना वेल मेंटेन करके रखा हुआ और बहुत अच्छा बनाया हुआ है। इसकी एक एक लाइटनिंग, एक एक यानी कि फर्नीचर एंड फिक्चर्स बहुत ज़बरदस्त रखे हुए हैं। इसमें लैंप्स है, इसके अंदर जो है वो TV लगाया हुआ है, और इसके ऊपर की जो लाइटिंग है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने की हुई है। तो जनाब, ये एक क्लब हाउस है जहाँ पे ईच एंड एवरी अपार्टमेंट का मेंबर आके यहाँ पे बैठ सकता है, और कोई भी 5-10 लोगों की छोटी पार्टीज ऑर्गेनाइज भी कर सकता है। और इसी के साथ ही मैं आपको आज कॉफ़ी बना के भी दिखाता हूँ कि हमारी ये कॉफ़ी की मशीन जो है वो किस तरह से जो है वो कॉफ़ी बनाती। तो इसको ऑपरेट करने का तरीका, सबसे पहले आपने टच किया स्क्रीन को, फिर आपने अपनी पसंद की कॉफ़ी सेलेक्ट की और इसको बताया कि आपको कितनी कॉफ़ी चाहिए, वो आपने सेलेक्ट किया। इसका साइज़ ऑफ कप सेलेक्ट किया आपने, और इसको फिर इस मशीन ये तकरीबन कोई विदिन हार्डली कोई 60 सेकंड या अराउंड कोई 90 सेकंड के थ्रू ये जो है वो आपकी कॉफ़ी बिल्कुल रेडी कर देती है। और आपने इसके बाद जो अपनी जितनी आपको क्वांटिटी में शुगर चाहिए वो आपने इसके अंदर डाल के और आप इसको मिक्स कर लेंगे। एक इनका स्ट्रॉ किस्म का मिक्सिंग प्रोसीजर होता है, तो वो आपने स्ट्रॉ लेके और उससे इसको मिक्स कर देना होता है। तो देखिए जनाब, ये हमारी कॉफ़ी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। और ये कॉफ़ी जैसी रेडी हुई, और अब हमने इसके अंदर जो है वो शुगर मिलाया है, ताकि आपको जितनी आपको शुगर चाहिए वो आप उतनी। तो मैं तकरीबन जो है वो 2 शुगर मेरे लिए इनफ है। तो मैंने ये 2 शुगर लेके और इसको मिक्स किया है। जो वहाँ पे मिक्सिंग की जो है वो एक स्ट्रॉ होती है, एक स्टिक होती है, तो उसके थ्रू जो है वो हमने इसको मिक्स कर दिया। देखिए जनाब, ये हमारी कॉफ़ी बिल्कुल रेडी हुई है। इसी तरह ही जो है वो हमारे क्लब हाउस के ऊपर एक गेमिंग रूम बना हुआ है, जिसके अंदर जो है वो स्नूकर है, और साथ में एक और गेम है जो 2 प्लेयर्स की तरह वो खेली जाती है। तो ये 2 गेम है, एक पूल गेम है और एक और टेबल है, वो बच्चों की है। एक और गेम जो बच्चे आके जो है वो खेलते हैं इस पर। तो देखिए ये कितना ज़बरदस्त किस्म से इन्होंने अपना गेमिंग रूम को जो है वो डिज़ाइन किया है।
और इसमें बैठने के लिए भी जो है वो चेयर्स और वो फर्नीचर्स वगैरह रखे हुए हैं। फिर साथ में जो है वो टीवीज़ भी है और बहुत अच्छी तरीके से जो है वो लाइटनिंग की हुई है। और इस जगह से जो इसका व्यू आता है, जो विंडोज़ की तरफ से इसमें स्विमिंग पूल नज़र आता है आपको। और फैमिलीज़ जो है वो बैठ के खाती है, सामने जो विंडो है तो उसमें से आपको उस विंडो में से स्विमिंग पूल नज़र आता है और सामने दूसरे अपार्टमेंट्स के ब्लॉक्स नज़र आते हैं। और साथ ही साथ जो है वो सामने फैमिलीज़ जो है वो बैठ के अपनी जो है वो खाना पीना भी खा सकते हैं। तो जनाब हमने सोचा कि एक दो शॉट मार के भी आपको पूल का जो है वो बताएं कि इसमें किस तरह से जो है वो कितना ज़बरदस्त किस्म का जो है वो पूल है। बिल्कुल सॉफ्ट है और बिल्कुल आसानी से जो है वो शॉट्स में प्ले किए जाते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त सा ये जो है वो एक पूल है। तो देखिए यहाँ पर बच्चे बहुत मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं स्विमिंग पूल से। तो यहाँ पर बच्चे और बड़े दोनों की जो है वो एक हाइट डिफ़ाइन की हुई है ताकि बच्चे उस हाइट से जो है वो आगे ना जाए और बड़े जो है वो अपने अंदर एंजॉय करें, अपने लिमिट के अंदर। तो इससे ये होता है कि अगर आपके छोटे बच्चे, वैसे तो ये कहते हैं कि अगर छोटे बच्चे तो आप उसको मॉनिटर के लिए एक एडल्ट पर्सन उसके साथ होना चाहिए। तो अब वो देख लें, अगर वो बच्चा अगर आपके साथ अगर बड़े लिमिट हाइट में जा रहा है तो वो आप उसके साथ रखें, नहीं तो जो है वो अपनी लिमिट अपने जोन के अंदर जो है वो प्ले कर सकता है। तो आइए चलते हैं, हम आपको जिम ले जाते हैं। जिम में देखें इस तरह से हमारा एंटर सिस्टम है जो अपार्टमेंट ने हमें प्रोवाइड किया है। तो आप इसको लॉक के सामने रखते हैं और आपका ये जिम ओपन हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सिक्योरिटी जोन है, कोई अंदर ना आ सके। अगर हम अपने अपार्टमेंट में भी जाते तो इसी तरह से इसका लॉक ऑन होता है। तो बहुत सिक्योरिटी फीचर है इस अपार्टमेंट के अंदर। तो देखें ये जिम है, जिम के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, डंपल है, इसके अंदर मशीनरीज है और कुछ रॉड्स वगैरह भी है ताकि आपको एक प्रॉपर फिटनेस मिल सके। तो बहुत अच्छा इन्होंने ये जिम को डिज़ाइन करके रखा हुआ है। इसके अंदर ईच एंड एवरी मशीनरीज इम्पोर्टेड है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है मशीनरीज है इसके अंदर। तो भाई पाकिस्तान से अच्छा जिम तो मुझे यहाँ पर यूएसए में आके मिला है, जो हकीकत बात है। तो बहरहाल ये जिम बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है। आज चूँकि यहाँ पर सैटरडे संडे है तो संडे की वजह से यहाँ पे रश कम है, लेकिन अगर नॉर्मल वीकडेज अगर होते हैं तो फिर यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप 5-6 बजे के बाद आते तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही रश होता है। एक मशीन लगी हुई है यहाँ पर आउटसाइड द जिम, ताकि आपको अगर कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीनी हो तो आप पी सकते हैं। इस मशीन में आप बाकायदा कार्ड डाल के और अपनी जो है वो मनपसंद की ड्रिंक पी सकते हैं।
देखें डैलस का मौसम बहुत ज़बरदस्त है, तो हमने आपको ये बाहर का व्यू करवा रहे हैं। यहाँ पर कवर्ड पार्किंग भी है और विदाउट कवर्ड पार्किंग भी है और गैरेज पार्किंग भी है, वो हम आगे चल के आपको दिखाएंगे। तो देखिए ये इस जगह से हमारा बिज़नेस मीटिंग रूम आ जाता है, जहाँ पर आप अपने बिज़नेस की किसी भी क्लाइंट को बुलाकर यहाँ पर मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पर उनके साथ बैठ सकते हैं और आप अपने ऑफिस का काम भी कर सकते हैं, अपना लैपटॉप ला कर भी काम कर सकते हैं। और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है और अगर आपको कोई भी काम आ गया इमरजेंसी, तो आप यहाँ पर भी इन्होंने 2 डेस्कटॉप रखे, आप वहाँ पर बैठ के काम कर सकते हैं। इनके पास इन्होंने प्रिंटर्स रखे हुए, तो आप प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं। तो आपको चल के दिखाते हैं कि प्रिंटर और डेस्कटॉप जो उन्होंने अपने अंदर रखे हुए। तो इस रूम के अंदर जो है वो 2 डेस्कटॉप है और एक प्रिंटर है। तो यहाँ आप आकर अपना ऑफिस का काम भी कर सकते हैं और अपनी बिज़नेस मीटिंग भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर किसी को भी बुलाकर जो है अपने बिज़नेस की या कोई भी आप किसी भी उस पर जो है वो मीटिंग कर सकते हैं। इसमें चार्जिंग का भी ऑप्शन है आपके पास और बहुत अदर फैसिलिटीज़ भी है। तो ये देखें ऊपर से स्विमिंग पूल का कितना ज़बरदस्त व्यू है और बहुत अच्छा लगता है जब आप यहाँ ऊपर आके बैठते हैं, तो एक फ़्रेश एयर मिलती है आपको यहाँ पर और साथ में आपको इतना अच्छा व्यू मिलता है। और बहुत अच्छा इन्होंने ये डिज़ाइन किया है कि फैमिलीज़ यहाँ पर आके अपना जो है वो लंच, ब्रेकफास्ट या फिर डिनर वगैरह आप यहाँ पर आके कर सकते हैं। और बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट की हुई है। ये देखें इन्होंने एक बारबेक्यू की प्लेस बनाई है, एक बारबेक्यू ग्रिल रखी हुई है। तो यहाँ पर 2 ग्रिल है, एक सामने की तरफ है, एक ये इस साइड पर रखी हुई है। तो यहाँ पर आके फैमिलीज़ अपने बारबेक्यूज़ वगैरह करती हैं। तो ये भी एक अच्छी फैसिलिटी है इस अपार्टमेंट के अंदर कि आप आएँ और अपना जो है वो बारबेक्यू फ्राई करें और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। तो जनाब चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि हमारा जो पोस्टल रूम है, यानी कि जितनी भी मेलिंग रूम है, तो इस मेलिंग रूम के अंदर आपकी जितने भी पोस्टल है वो सारे इस जगह पर आती है और आपको एक नंबर अलॉट किया जाता है। उस नंबर के ऊपर आपकी ये पोस्ट आ जाती है, यानी कि जितनी भी आपकी मेल है ये मेल सेंटर कहलाता है। और इस मेल सेंटर के अंदर आपके जो भी आपको नंबर अलॉट किया है इसमें से पोस्टल का, तो वो आपको नंबर पे आपका लॉक मिल जाता है। तो मैंने अपना ये पोस्टल आज की डेट में मैं चेक कर रहा हूँ कि कोई मेल आई है कि नहीं। तो ये इस वक्त बिल्कुल ब्लैंक है, आज मुझे कोई ईमेल नहीं है क्योंकि आज संडे का दिन है। तो संडे के दिन तो वैसे भी कोई मेल नहीं आती।
पर बहुत बड़ा ट्रैश बॉक्स रखा है, यानी कि जो स्वीपर आता है वो तमाम अपार्टमेंट से वो ट्रैश कलेक्ट करते हैं और ट्रैश कलेक्ट करने के बाद इस बॉक्स में डाल देते हैं। फिर एक बड़ी गाड़ी आती है, ट्रक आता है और वो इस पूरे ट्रैश बॉक्स को लेके खाली करके और फिर वापस यहाँ पे रख देते हैं। देखिए सामने की तरफ ये तमाम गैरेजेस है गाड़ियों के, तो जितने भी नीचे जो बंद हुए हुए इस वक्त कार गैरेजेस है, जो अब एक्स्ट्रा पे करके अपनी कार को गैरेज के अंदर खड़ी करना चाहता है तो वो यहाँ पर एक्स्ट्रा पे करके और गैरेज ले सकता है। चलते हैं अब हम अपने लिफ्ट की जानिब, ताकि आपको हम अपनी लिफ्ट का जो है वो बता सकें कि लिफ्ट इसकी किस तरह से बनाई है उन्होंने। तो ये हमने बटन प्रेस किया है और अब लिफ्ट आएगी। तो जनाब आपको उम्मीद करते हैं कि हमारे अपार्टमेंट की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और जो भी यूएसए आने वाले हैं उनको इस अपार्टमेंट के बारे में बता दें और उनको भी इसका एड्रेस दे दें। ये है डैलस 190 फ्रैंकफर्ट। तो डैलस के अंदर 190 फ्रैंकफर्ट अपार्टमेंट कहलाता है ये बहुत ज़बरदस्त अपार्टमेंट है। ये लिफ्ट है और ये लिफ्ट बहुत बड़ी है, इसमें आप आराम से कोई भी कार्गो की चीज़ भी ले जा सकते हैं। और हमारा चूँकि सबसे टॉप फ्लोर है तो हमने अपना ये लिफ्ट का बटन दबाया और हम अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो पे।